मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आर्य अभिनव क्लासेस की इस यूट्यूब परिवार में। आज हम बात करेंगे जो प्रश्न हमें कमेंट के माध्यम से आप श्रोता बंधुओं के द्वारा किया गया था कि सर इस महफिल के कार्यक्रम में जब हम बोलने का मौका मिलता है तो वर को हम कैसे संबोधित करें और ज़्यादा लंबे समय तक कैसे संबोधित करें। तो देखिए, वर को संबोधित करने के लिए आप कहेंगे कि हे इस महफिल के नायक आयुष्मान डैश कुमार, हे इस महफिल के दुल्हा जी, आप तो साक्षात गोकुल के घनश्याम और अयोध्या के श्री राम हैं। आपको मैं क्या उपदेश दूं? बस इतना जरूर कहूंगा कि स्त्री और पुरुष विश्व रूपो अंकुर के दो पत्ते के समान हैं और इतनी सी आशा सजाए हैं कि आप राम सदृश्य अपनी जीवन संगिनी सीता को दुख और सुख में साथ रखेंगे और अपने जीवन की हरियाली को हमेशा सजीव रखेंगे। हे दुल्हा जी, इस संसार में दो प्रकार के मानव हुआ करते हैं, एक भाग्यवादी और दूसरा कर्मवादी। जो अपने भाग्य के भरोसे जीते हैं उसके जीवन में हमेशा दुख, कष्ट और कई प्रकार की समस्याएं और उथल पुथल देखने सुनने को मिलते हैं। लेकिन जो अपने कर्म के भरोसे जीते हैं दुल्हा जी, और जो कर्मवीर होते हैं उसके जीवन में कभी दुख के कांटे नहीं आते। इसलिए मैं भी आपसे यही आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप भी अपने जीवन में कभी दुख के कांटे नहीं आने देंगे। मैं जानता हूं आज से पहले आप एकदम अल्हड़ एवं अटपटे क्षणों में जीवन को व्यतीत करते होंगे, लेकिन दुल्हा जी, आज के बाद आपके ऊपर जो ये भार सौंपा जा रहा है उसे भार नहीं जिम्मेदारी समझकर वहन करेंगे, यही आशा है आपसे। कहा गया है कि अब तक आप अधूरे थे, पूर्ण हुए जीवन पथ के चक्के। अब तक आप अधूरे थे, पूर्ण हुए जीवन पथ के चक्के। पत्नी धर्म निभाएंगे, यह प्रण हो आपके पक्के, यह प्रण हो आपके पक्के। आपको मालूम है कि एक पिता अपने निश्चल कोमल कलिकाओं को उनके माँ के आंचल से निकालकर आपको इसलिए अर्पित कर रहा है कि जो प्यार हमारे सनातन सांस्कृतिक में सीता, सावित्री, शकुंतला और आदि पतिव्रता नारी को मिला है, वही प्यार हमारी बिटिया को भी मिले। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इनके परिजनों के उम्मीद पर खड़े उतरेंगे और अपने जीवन में संघर्ष और समाज देश के कल्याण में अपना अहम भूमिका निर्वाह भी करेंगे। और आप जिस वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं वहाँ कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार पानी का धार होता है, कभी पहाड़ से कभी पठार से, और कई पथरीले कई जगहों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन अपने गति को निरंतर बनाए रखती है। उसी प्रकार आप अपने जीवन को, अपने इस दाम्पत्य जीवन को निरंतर सुख दुख रूपी दो पहलुओं को पार करते हुए अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को भी आगे निरंतर लेकर बढ़ते रहेंगे। यही आपसे हम अनुनय विनय कर रहे हैं। हे दुल्हा जी, आज आप साक्षात राम की भांति यहाँ बैठे हैं और हम कहना चाहेंगे, आज हमारे यहाँ की धरती कल कल शाश्वत स्नेही श्री राम के पावन चरण विभूति से धन्य होता जा रहा है। आपके पदार्पण से हमारे यहाँ की धरती प्रफुल्लित है।